आज के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत मेरठ की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद मेरठ से किया है। भ्रष्टाचारियों को पीएम मोदी ने चेतावनी भी दी है। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जरूर होगा, ये पीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, एक्शन तो होगा ही। देश को लूटने वालों से लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री मेरठ में मौजूद थे। पीएम मोदी ने मेरठ से चुनावी शंखनाद किया और साथ ही यहां से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक्शन जरूर लिया जाएगा। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। मेरठ की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का एक अंग काट दिया है। कांग्रेस की गलती की सजा देश भुगत रहा है। धनसिंह कोतवाल जैसे शूरवीर की धरती है। शौर्य की इस धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। मुरैना में कांग्रेस को झटका लगा है। 12 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। होली मिलन समारोह में बीजेपी में वो शामिल हुए। वीडी शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और ऐदल सिंह कसाना, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब कई ऐसे कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। वीडी शर्मा भी
इस दौरान मौजूद रहे इस कार्यक्रम में और उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ऐदल सिंह कंसाना और नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। विदिशा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। जी हां, आज बीजेपी का दामन थामेंगे सैकड़ों कांग्रेसी। बीजेपी में 1000 से ज्यादा कांग्रेसी शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल होंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि झटका ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, जहां एक तरफ लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और विदिशा में भी जहां से कुछ शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो शामिल करवाएंगे तमाम कार्यकर्ताओं को बीजेपी में। देखना होगा कि आखिर इसका क्या असर कांग्रेस पर पड़ेगा, लेकिन आज कई सैकड़ों कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के खुद सदस्यता दिलाएंगे पार्टी की। दिनेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं, ठीक चुनाव के पहले लगातार कार्यकर्ताओं का मोहभंग कांग्रेस से हो रहा है। बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले जो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस के जो लोग हैं भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये भगदड़ ठीक उसी तरह देखी जा रही है जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल में जो कांग्रेस के लोग यहाँ पर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आज पूर्व मंत्री और विदिशा रायसेन लोकसभा सीट के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान अगर बात करें तो होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में विदिशा पहुंच रहे हैं और गणेश मंदिर स्थित यहाँ पर कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो नेता हैं, कार्यकर्ता वो यहाँ पर शामिल होंगे। कुछ शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के हैं, कुछ जो हाल ही में अभी जिस हिसाब से शशांक भार्गव जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस छोड़ सुरेश पचौरी के काफी समर्थक माने जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो बड़े नेता समर्थक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जिला स्तर पर हम बात करें तो वहाँ पर जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो भी तो लगातार ये सिलसिला जारी है। शिवराज सिंह चौहान आज बात किया शाम को यहाँ पर पहुंचने वाले हैं विदिशा और यहाँ पर जो शामिल होंगे कार्यक्रम में, उसके बाद जो देखना होगा कि यहाँ पर कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता है, नेता वो यहाँ पर शामिल होते हैं। लेकिन देखा दिवाली बार ये होगी जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव सर पर आ चुका है और दोनों प्रत्याशियों के नामों का यहाँ पर ऐलान हो चुका है। भाजपा से जहाँ शिवराज सिंह मैदान में है तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा पर यहाँ पर दाव खिला है और बड़ी हाई प्रोफाइल और बड़ी सीट मानी जाती है। हाई प्रोफाइल सीट है और देखना होगा कि इसका असर कांग्रेस पर कितना होगा। दिनेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कमलेश शाह की, जिसको लेकर जुबानी जंग छिड़ गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नकुलनाथ पर पलटवार किया। कमलेश शाह को गाली देना उचित नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने कहा और कहा कि पूरे समाज से नकुलनाथ माफी मांगे। नकुलनाथ ने कमलेश शाह को गद्दार कहा था और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस गांव ने एक तरफा वोट दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने उन्हें कभी माफ नहीं किया। तो आप एक तरफा वोट करेंगे? मुझे ध्यान में आया है कि कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे गौड़ समाज के बड़े अच्छे, अभी तक कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे, जिनकी 3 पीढ़ियों से विधायक रहे हैं और गौड़ राज परिवार के सदस्य हैं। कमलेश शाह जी जो हमारे अपने परिवार में सम्मिलित हुए, अब उनको गद्दार कहना, बिकाऊ कहना, ये गालियां बकना, ये किसी दृष्टि से मैं तो उचित नहीं मानता। नकुलनाथ जी को, आदिवासी समाज के ऐसे नेता को गाली बकना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनको क्षमा मांगना चाहिए, पूरे समाज से क्षमा मांगना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के द्वारा गड़बड़ है, तो ये वो गड़बड़ी के प्रमाण है कि ये किसी समाज को नहीं जानते, किसी के बारे में भी कुछ बोल देते हैं, किसी को भी अपमान कर देते हैं। राजेश करमेली संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश,
जिस तरीके से अब लगातार कांग्रेस की तरफ से कमलेश शाह को लेकर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे क्या यह माना जाए कि कमलेश शाह के बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद कांग्रेस पर इसका बहुत असर हो रहा है? देखिए, ये पिछले 15 से 20 दिनों से एक क्रम चल रहा है जब बड़ा विधायक कमलेश शाह जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, खासतौर पे हमारा भावा से जहाँ आदिवासी बाहुल्य है जी, उनका शामिल होना बिल्कुल अप्रत्याशित था। कांग्रेस को कतई उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से पलायन कर जाए। इसको लेकर कांग्रेस का एक धड़ा लगातार विरोध कर रहा था। इसके अलावा उस धड़े ने कमलेश शाह को लेकर जमकर आरोप लगाए थे। तरह तरह के नकुल नाथ जब बात सभा करने गए, खासतौर से अमरवाड़ा की छिंदी में, तो उन्होंने भी मंच पे सीधे तौर पर उनसे आरोप लगा दिए और इस आरोपों के बाद बीजेपी आक्रामक है। छिंदवाड़ा समेत प्रदेश की बीजेपी के ये आरोप है कि इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की बातचीत गलत है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अब कमलेश शाह को लेकर लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, जहां मोहन यादव ने कहा कि जब तक कांग्रेस में थे तब तक ठीक थे, उनकी छवि ठीक थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के लिए वो गद्दार हो गए। पाकिस्तान में एक एयर होस्टेस की आजकल खूब चर्चा है। इस एयर होस्टेस ने कनाडा के टोरंटो शहर में एक ऐसा काम किया है कि पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इंटरनेट पर इस पाकिस्तानी युवती की तस्वीर भले एक दो ही हो, लेकिन इसके कारनामे पाकिस्तान की गली गली में बड़े चाव से सुने सुनाए जा रहे हैं। कनाडा में इस पाकिस्तानी युवती ने जो किया है, उसने मुल्क के माथे पर कलंक का टीका टांग दिया है। तारीख 28 मार्च 2024, फ्लाइट संख्या PK789 लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। 13 घंटे 31 मिनट का टाइम निकालकर बिल्कुल सही वक्त पर टोरंटो एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट लैंड करती है। सारे केबिन क्रू सुरक्षित हैं, सारे यात्री बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन जहां यात्री एक एक कर एयरपोर्ट से अपने गंतव्य स्थल को निकल जाते हैं, वहीं केबिन क्रू के 7 सदस्यों को टोरंटो की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसी गिरफ्तार केबिन क्रू में शामिल होती है हिना सानी। बला की खूबसूरत इस एयर होस्टेस की टोरंटो पुलिस सघन जांच करती है। बैग की तलाशी ली जाती है और जो चीजें सामने आती हैं, उससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की नींद उड़ जाती है। कनाडा से लेकर इस्लामाबाद तक फोन घनघनाने लगते हैं। हिना सानी की खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती हैं। पूरा पाकिस्तान सन्न रह जाता है। पाकिस्तान की एयर होस्टेस गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ी गई हिना सानी। एक तो नहीं, हिना सानी के पास थे 7 पासपोर्ट। पाकिस्तानी एयर होस्टेस हिना सानी जब टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनके पास कई ऐसे पासपोर्ट मिले जो उसके नहीं थे। हिना सानी के साथ साथ कैबिन क्रू में दूसरे 7 सदस्य भी मौजूद थे। एयर होस्टेस हिना सानी के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। पीआईए के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइंस को इस बारे में जानकारी है और कनाडा के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। एयरलाइंस कानूनी प्रक्रिया के पालन में पूरा सहयोग कर रही है। हिना सानी पाकिस्तानी एयरलाइंस की वो एयर होस्टेस हैं जिनके कारनामे पहले से कुख्यात रहे हैं। इससे पहले भी हिना सानी पकड़ी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिना सानी को पहले भी कनाडा में तस्करी के आरोपों में हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तब हिना सानी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया था। वैसे पाकिस्तान एयरलाइंस की किसी एयर होस्टेस का ये पहला कारनामा नहीं है। पीआईए की एयर होस्टेस ऐसे कारनामों के लिए कुख्यात रही हैं। इससे पहले फरवरी में ही पीआईए की एयर होस्टेस कनाडा में अचानक से गायब हो गई थी।
26 फरवरी को पीआईए की एयर होस्टेस मरियम रजा इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंची थी। उसे अगले दिन कराची की वापसी की फ्लाइट पर होना था, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। एयर होस्टेस के लापता होने की खबर पर जब उसके होटल में जांच की गई तो वहां एयर होस्टेस तो नहीं, लेकिन उसका एक नोट मिला जिस पर लिखा था, थैंक यू पीआईए। मरियम रजा के कनाडा में पहुंचकर गायब होने का ये पहला मामला नहीं था। इसके पहले कई पाकिस्तानी एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर गायब हो चुकी हैं। अक्टूबर 2022 में भी एक ऐसी पीआईए की फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा पहुंचकर गायब हो गई थी। इसी तरह फ्रांस में एक पाकिस्तानी एयर होस्टेस को दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जॉन अखबार की खबरों के मुताबिक पीआईए प्रबंधन ने हिना सानी को निलंबित कर दिया और कहा कि आगे की कार्रवाई वो कनाडा की जांच की रिपोर्ट के बाद ही करेगा। हिना सानी के पास किसी और का पासपोर्ट पकड़ा जाना एक संगीन मामला है। विदेश यात्रा के दौरान किसी और का पासपोर्ट ले जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयर होस्टेस तस्करी समेत कई ऐसे अपराध हैं जिनके तहत विदेशों में पकड़ी गईं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही इनके गुनाहों की फाइलें बंद कर दी जाती हैं और इन्हें फिर से काम पर रख लिया जाता है। ऐसा करना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मजबूरी है, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले पाकिस्तान के जहाज जमीन पर कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। मतलब मुल्क की आर्थिक तंगी का सीधा प्रभाव पाकिस्तान एयरलाइंस पर इस तरह का है कि मौका मिलते ही इनके कर्मचारी विदेश भाग जाते हैं। कई तो विदेश गए और फिर लौट कर नहीं आए। ना वक्त पर सैलरी देने का पैसा है, ना बुनियादी सुविधाएं हैं, ना ही भविष्य में पाकिस्तानी एयरलाइंस के अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद दिख रही है। पीआईए के मुताबिक पिछले 1.5 साल में कम से कम 8 फ्लाइट अटेंडेंट काम छोड़कर चले गए हैं। उड़ान भरने के बाद कम से कम 8 फ्लाइट अटेंडेंट लापता हो गए। ये घटनाएं पिछले 10 वर्षों में देखने को मिल रही थी, लेकिन हाल में इसके ज्यादा मामले सामने आए हैं। गरीबी से जूझते और इंटरनेशनल फंड के लिए मोहताज इस देश में युवा लगातार बाहर जा रहे हैं। खुद पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि पिछले साल भर में 8 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है, लेकिन ये वो डेटा है जो रिकॉर्ड में है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आधिकारिक तौर पर देश नहीं छोड़ते, जैसे एयरलाइंस के क्रू का गायब होना। पिछले साल 7 फ्लाइट अटेंडेंट टोरंटो में उतरने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, लेकिन वो वहां जाकर किडनैप नहीं हो रहे, बल्कि शरण ले रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान इसे अपने देश की समस्या नहीं समझता, बल्कि कनाडा की असाइलम नीति को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान में अक्टूबर 2022 के बाद से देश के बाहर शरण लेने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। इसका कारण किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए मुल्क के सुविधा संपन्न लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार की नीतियां, आर्मी का देश पर हुकूमत थोप देने का सिलसिला और सबसे ऊपर देश की आर्थिक हालत। पाकिस्तान पहले दीवार दर दीवार ठहरा था, अब ईंट दर ईंट बिखर रहा है। तो जिनके पास संसाधन है वो विदेश का रुख कर रहे हैं। हालांकि हिना सानी का मामला पहली नजर में देश छोड़ने के इरादे से ही उठाया गया कदम दिखता है, लेकिन हिना सानी की हिस्ट्री जो कहती है वो ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कई दूसरी एयर होस्टेस की तरह हिना सानी के इरादे भी कुछ और थे। और अब बात पाकिस्तानी जज कैमरा बंद की। जी हां, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की एक चिट्ठी ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर तक सब चौंक गए हैं। चिट्ठी में जजों ने आईएसआई पर सनसनीखेज आरोप लगाया है और जजों का आरोप है कि आईएसआई ने जजों से मन माफिक फैसले करवाने के लिए उनके घरों में खुफिया कैमरे तक लगा दिए थे। अदलिया में मुबैना मुदाखलत की तरीन चार्जशीट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। एक जज की रिहाइश गाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे, जिनसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट की जा रही थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा
कर दिया है। हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। पाकिस्तान में आग लग चुकी है। एक चिट्ठी ने आईएसआई को हिला दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, आईएसआई पाकिस्तान हाई कोर्ट के जजों के बेडरूम तक पहुंच चुकी है। ब्लैकमेलिंग का यह खेल आईएसआई पहले ही करती रही है, लेकिन वो अपने ही मुल्क के सीनियर जजों के बेडरूम में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, और ये एक जज के साथ नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ हुआ। आईएसआई के ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो चिट्ठी जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई यानी पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये चिट्ठी पोल खोल रही है पाकिस्तान के उस सिस्टम की जिसमें किसी भी बेगुनाह को जब जी चाहे जेल भेज दिया जाता है, और जब जी चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार है उसे बेल मिल जाती है। पहला आरोप चिट्ठी में लिखा गया है कि 2023 की गर्मियों में जब एक जज अपने सरकारी आवास पर शिफ्ट हुए तो दीवार में एक ऑडियो कैमरा बरामद हुआ और कैमरे में सिम कार्ड भी लगा हुआ था। यही नहीं, इसी घर में जज के बेडरूम में बरामद हुआ दूसरा कैमरा जो ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करके कहीं भेज रहा था। खुफिया कैमरे के साथ एक यूएसबी भी बरामद हुई जिसमें दूसरे जजों की निहायत ही निजी वीडियो थे और वो जजेस को दिखाई भी गई। चिट्ठी में दूसरा आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तेरियान वाइट केस की सुनवाई करने के लिए बेंच में मौजूद 2 जजों पर दबाव डाला कि केस को हियरिंग के लायक समझा जाए। दूसरा आरोप, पहले रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए जजों को प्रेशराइज किया गया। फिर मई 2023 में हथियारबंद लोगों ने केस में शामिल जज के एक बहनोई को अगवा किया और अगवा करके बताया गया कि हम आईएसआई से हैं। किडनैपिंग के दौरान जज के बहनोई को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो मैसेज में केस की सुनवाई कर रहे जज के बहनोई से इल्जाम लगवाया गया और फिर 24 घंटे बाद आईएसआई ने जज के बहनोई को रिहा कर दिया। उस वीडियो मैसेज के आधार पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेन कर दी गई ताकि जज को दबाव में डालकर उनसे मन मुताबिक फैसला करवाया जा सके। तीसरा आरोप, 3 मई 2023 को हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है मनमर्जी के फैसले का, यहां तक कि मेरे घर वालों के कैरेक्टर पर भी हमला हुआ है। हमने कंटेम्प्ट टू कोर्ट केस चलाने की भी परमिशन मांगी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों ने अपनी चिट्ठी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमुर फारिक समेत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने निशाने पर लेते हुए अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया है कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से बचते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने अपने साथ हो रही उत्पीड़न की बात उन्हें बताई तो चीफ जस्टिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी आईएसआई के बड़े अधिकारियों से बात हो गई है और अब जजों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जासूसी हुई, हम पर दबाव डाला गया, दिमागी तौर पर टॉर्चर किया गया, हमारा खानदान गैर महफूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 वो जज हैं जिन्होंने पिछले 2 से 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान में अहम फैसले दिए हैं और इन 6 जजों की टीम के साथ ये सब कुछ 2.5 साल के दौरान हुआ। अब देखिए वो कितने बड़े केस हैं। नवाज शरीफ का रिलीफ केस, इमरान खान को सजा, इमरान खान केस की सुनवाई, तोशा खाना केस, साइफर केस, सीता वाइट केस, I-1 फील्ड केस, अल जीजिया केस, फ्लैगशिप केस, यानी इतने बड़े बड़े केस में शामिल जजों को लगातार आईएसआई की तरफ से ब्लैकमेल किया गया और खुद जुडिशरी सिस्टम के इतने बड़े पदों पर आसीन होने के बाद भी ये जज खुद पर हो रहे जुल्म में इंसाफ के लिए तरसते रहे। हाईकोर्ट के इन जजों ने अपने पत्र में इन मुकदमों और तारीखों का भी सिलसिलेवार तरीके से वर्णन किया है। साथ ही पत्र में यह भी बताया गया है कि आईएसआई के दुष्प्रचार के चलते एक जज को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि एक जज को इतना दबाव बना दिया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
इस बाबत आईएसआई के डीजी इंटरनल कम्युनिकेशन से भी बात की गई। 5 की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोया।